Hello everyone, welcome to Run Academy. Today we are going to study electricity for class 10. So let's begin. अब इलेक्ट्रिसिटी से सबसे पहली चीज हमारे दिमाग में आती है इलेक्ट्रिक करंट। अब करंट जानने से पहले उसका फंडामेंटल जानना है। करंट प्रोड्यूस क्या होता है? करंट प्रोड्यूस होता है द फ्लो ऑफ चार्ज ड्यू टू फ्लो ऑफ चार्ज। अब फ्लो चार्ज क्या है? अब चार्ज एक फिजिकल क्वांटिटी है एक बॉडी की, जो कि एक बॉडी में कितना इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन एक्सेस और डिफिशिएंट में वो शो करता है। अब चार्ज का मैग्नीट्यूड क्या होता है? अगर फोटोन है तो 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलम होता है। अगर इलेक्ट्रॉन है तो बस वही नेगेटिव साइन के साथ वो आगे शो करता है, ठीक है, जो 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 ही होता है। अब हमने ये जान लिया, अब इलेक्ट्रिक करंट जान लेते हैं। इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है? जैसे कि मैंने बताया था, अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लोइंग थ्रू अ पर्टिकुलर एरिया इन यूनिट टाइम। द रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इज नोन एज इलेक्ट्रिक करंट, जिसका फॉर्मूला होता है I इज इक्वल्स टू क्यू बाई टी। ठीक है, अब क्यू क्या है? क्यू जो है वो नेट चार्ज है, और टी क्या है? टाइम। एक टाइम इंटरवल में कितना चार्ज फ्लो हो रहा है, उसी को हम करंट कहते हैं। अब करंट का एसआई यूनिट क्या होता है? वो एम्पियर होता है। ठीक है, अब 1 एम्पियर कैसे होता है? अब जब 1 कूलम ऑफ चार्ज 1 सेकंड में फ्लो करेगा तो 1 एम्पियर करंट प्रोड्यूस होगा। ठीक है, अब कुछ जनरल से सिंबल्स हैं जो हम जान लेते हैं अपने बेसिक्स के लिए। जैसे एक बैटरी है, तो बैटरी में ये जो बड़ा वाला टर्मिनल होता है उसको पॉजिटिव कहते हैं, छोटा वाले को नेगेटिव कहते हैं। ठीक है, अब एक बल्ब है, बल्ब को ऐसे नहीं बना के हम ऐसे बना सकते हैं। ठीक है, ये एक बल्ब का सिंबल हो गया, आपके लिए इजी पड़ेगा। फिर एक स्विच का सिंबल है, स्विच ये ऐसे है तो ओपन में है, इसको अगर हम ऐसे कर दिए तो ये क्लोज हो गया। ठीक है, अब फिर एक कैपेसिटर है, तो ये ऐसे बनेगा। कैपेसिटर इलेक्ट्रिक चार्ज को स्टोर करता है। ठीक है, अब एक रजिस्टर हो गया, रजिस्टर कुछ ऐसे बन जाता है, ये रजिस्टर हो गया। और फिर एक एमीटर होता है, एमीटर जो करंट को मेजर करता है, इलेक्ट्रिकल डिवाइस होता है। ठीक है, फिर एक वोल्ट मीटर होता है जो वोल्ट्स को मेजर करता है। अभी के लिए इतना जानते हैं, फिर आगे जानेंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट स्लाइड में इलेक्ट्रिसिटी देख लिया, चार्ज देख लिया, अब चार्ज के फ्लो का डायरेक्शन देख लेते हैं। ठीक है, चार्ज का फ्लो है। ठीक है, अब चार्ज का फ्लो हम लेते हैं पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ, और जो करंट का फ्लो मतलब डायरेक्शन होता है ना, वो भी सेम होता है। इलेक्ट्रॉन की बात हो रही है, तो करंट का जो डायरेक्शन होता है वो भी सेम एज सेम एज इलेक्ट्रॉन ही होता है। ठीक है, मतलब करंट भी बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ ट्रेवल करता है। जैसे मान ले हम ये एक एक मिनट, ठीक है, एक ये पॉजिटिव टर्मिनल ये नेगेटिव टर्मिनल है। ठीक है, अब यहाँ पे एक रजिस्टर लगा दिए, तो अब जो करंट होगा ना वो यहाँ से निकलेगा करंट, और यहाँ आएगा, मतलब बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ ट्रेवल करता है। बस ये चीज थी। ठीक है, फिर हम आगे कंटिन्यू करते हैं। अब इसमें क्या है, अब हम एक क्वेश्चन अगर मैं आपको बता देता हूँ, चलो। ठीक है, फिर हमने फ्लो ऑफ करंट देख लिया, अब हम देख लेते हैं एमीटर क्या होता है। अब एमीटर जैसे कि हम जान रहे हैं, एमीटर क्या होता है? एक इलेक्ट्रिक डिवाइस होता है, ठीक है, जो करंट को मेजर करता है। ठीक है, अब ये एमीटर मतलब करंट को मेजर करता है, और ये वो एक नेटवर्क होता है ना, उसमें सीरीज में कनेक्ट होता है। अब सीरीज में कनेक्ट कैसे होता है, लाओ मैं आपको लोग को दिखा देता हूँ। ये जैसे एक बॉटली का पॉजिटिव टर्मिनल है, ये नेगेटिव टर्मिनल है। अब यहाँ पे एक रजिस्टर लग गया, अब हमको इसके अक्रॉस करंट नापना है, तो हम यहाँ पे एक एमीटर लगा देंगे, और फिर इसको कनेक्ट कर देंगे। अब ये क्लोज सर्किट है, करंट ऐसे फ्लो होगा, इसमें से पास होगा, इसमें से पास होगा, फिर हम इसके अक्रॉस जो करंट होगा उसको ये मेजर कर देगा। तो चलो फिर हम आप लोग को एक क्वेश्चन में बनाते हैं। अब क्वेश्चन में क्या है, जैसे कि मैंने यहाँ पे क्वेश्चन नोट किया हुआ है। अब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ पे दिया हुआ है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना दिया है? 6 इंटू 10 की पावर 46। ठीक है, अब वो एक करंट कैरिंग कंडक्टर में फ्लो कर रहा है। अब कंडक्टर क्या होता है? कंडक्टर कंडक्टर वो एक ऐसा मटेरियल होता है ना जो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन हीट और चार्ज को अलाउ करता है। फ्लो ऑफ चार्ज इलेक्ट्रॉन हीट अलाउ करता है। ठीक है, अब इंसुलेटर भी होता है। इंसुलेटर बस जो फ्लो ऑफ चार्ज हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी को वो कर देता है कि नहीं भाई तुम नहीं फ्लो हो सकते, यू आर नॉट अलाउड। एकदम लेमन लैंग्वेज में मैं बता दिया आप लोगों को।
मतलब बेसिक डेफिनेशन तो ये, द फ्लो, द मटेरियल विच डू नॉट रेजिस्ट द फ्लो ऑफ करंट और चार्ज इज नोन एज कंडक्टर, और द मटेरियल दैट रेजिस्ट द फ्लो ऑफ चार्ज एंड करंट हीट इज नोन एज इंसुलेटर। ठीक है, अब हम क्वेश्चन की तरफ वापस आते हैं। क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दिया हुआ है, ये कितने टाइम में फ्लो कर रहा है, और हम ये इतने टाइम में फ्लो कर रहा है, अब इसमें करंट कितना होगा। ठीक है, अब करंट का हमने फॉर्मूला पढ़ा था, एन टाइम्स क्यू इंटू टी, आई इज इक्वल, वी नो दैट आई इज इक्वल्स टू एन टाइम्स चार्ज अपॉन टाइम। ठीक है, अब एन दिया हुआ है, चार्ज हमने ऊपर पढ़ा है 1.6 इंटू 10⁻⁻19, और टोटल टाइम दिया 20। आप इसको आगे सॉल्व करेंगे तो 4.8 इंटू 10⁻26 एमीटर आ जाएगा। अब एम्पियर जो है, एम्पियर यूनिट होता है। अब यूनिट बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आप यूनिट नहीं लिखेंगे तो आपका 1 मार्क्स कट सकता है आपके एग्जाम में। अब पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, ठीक है, अब जैसे हमने एक बैटरी लगाई, फिर उसमें रजिस्टर कनेक्ट किया, कुछ सीरीज में लगा दिया, कुछ पैरेलल में लगा दिया। अब हमने ये तो जान रहे हैं कि बैटरी की रेटिंग कितनी है, मतलब वो 5 वोल्ट की है। ठीक है, अब 5 वोल्ट से निकल तो रहा है, लेकिन ये वाले पर्टिकुलर जो रजिस्टर है, इस पे हमको कितना वोल्टेज मिल रहा है ये तो हमको नहीं पता है। तो इसी को मेजर करता है पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस का डेफिनेशन क्या होता है, द अमाउंट ऑफ वर्क डन व्हेन अ यूनिट चार्ज ऑफ when a unit of positive charge is moved from infinity to point। मतलब एक कहीं इन्फिनिटी एक जगह है, ठीक है, सपोज बहुत दूर से जगह है, फिर वहां से हम एक पॉइंट पे एक पॉजिटिव जो है चार्ज को ना, उसको लेके आ रहे हैं, उसी का जो वर्क डन होता है उसी को हम पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं। अब पोटेंशियल डिफरेंस में क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस मतलब ये इसका वर्क डन मूविंग अ पर यूनिट चार्ज। ठीक है, बस पोटेंशियल डिफरेंस आपका हो गया। फिर एक फिर एक वोल्टमीटर है। वोल्टमीटर भी जैसे एमीटर हमने जाना इलेक्ट्रिक डिवाइस था, वो करंट मेजर कर रहा था, तो वोल्टमीटर क्या करेगा, वोल्टेज मेजर करेगा। अब इसमें क्या है, ये लगा रहता है। ठीक है, अब ये पैरेलल कनेक्शन, जैसे कि हमने वो पढ़ा कि वो सीरीज कनेक्शन में था, और ये पैरेलल कनेक्शन रहेगा इसका, पैरेलल कनेक्शन में कनेक्ट रहेगा। यहाँ पे वोल्टमीटर लगा दिए, ये एक सीरीज था। फिर एक ये एक नेटवर्क है, नेटवर्क में ये बैटरी है, बैटरी से फ्लो हो रहा है चार्ज, फिर ये इसके अक्रॉस हमको पोटेंशियल नापना है, तो फिर ये वोल्टमीटर इसको मेजर कर देगा। ठीक है, फिर हम आगे बढ़ते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का डेफिनेशन इसका वो दिया हुआ है, डेफिनेशन मेजरमेंट देख लीजिए, वोल्टमीटर पैरेलल में कनेक्ट करते हैं। अब चार्ज हमने जैसे मैंने पता ही दिया कि फ्लो ऑफ चार्ज का क्या होता है, करंट फ्लो पॉइंट हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। ये भी बात सही है, एक हायर पोटेंशियल, हम जैसे जो भी चीज होता है ना यूनिवर्स में, वो स्टेबिलिटी गेन करने की कोशिश करता है। स्टेबिलिटी मतलब जैसे मान लीजिए एक जगह खूब सारी भीड़ लगी हुई है, ठीक है, एक दो जैसे कॉलम है, ठीक है, एक में 3 सीट है, एक में 3 सीट है। अब क्या है, यहाँ पे 4 लोग हैं और यहाँ पे एक अकेला बंदा बैठा है, तो वो चाहेगा ना कि हम यहाँ जाके आराम से बैठ जाएंगे। बस बैठने के लिए हायर पोटेंशियल जहाँ पे भीड़ ज्यादा है, वहां से हमेशा लोअर पोटेंशियल में ट्रेवल करने के, हमेशा यूनिवर्स में हर हर मतलब हर चीज, हर इंसान इसी उसमें प्रिंसिपल पे काम करता है, हमेशा स्टेबिलिटी के लिए। स्टेबिलिटी आ गया, स्टेबिलिटी हायर पोटेंशियल लोअर पोटेंशियल, जब दोनों पे दो दो बैठ गए तो आराम से बैठ गए, तो इक्विलिब्रियम पे आ गया। बस यही फ्लो ऑफ चार्ज होता है। फिर हम आगे बढ़ते हैं, अब आगे आता है आपका इलेक्ट्रिक करंट हो गया, इलेक्ट्रिक चार्ज हो गया, फिर मैंने सारे सिंबल्स आपको बता दिए। फिर क्या है, हाँ, फिर आता है ओम्स लॉ। अब ओम्स लॉ क्या होता है, सर्किट सिंबल मैंने आपको बता ही दिया, बैटरी वैटरी सारी चीजें, बैटरी ये होती हैं, और फिर ये ओपन सर्किट होता है, ये अगर इसी को हम जो है ऐसे करके क्लोज कर देंगे, क्लोज सर्किट होता है, ये बल्ब होता है, और फिर ये रेजिस्टेंस होता है। ठीक है, ये एमीटर होता, हाँ एक मिनट सॉरी, ये एमीटर होता है, ये वोल्टमीटर होता है। बस यही सारी चीजें हैं। अब आगे इसको कर देंगे, आगे देखते हैं फिर आगे क्या आता है, आगे आता है, जस्ट अ सेकेंड, ओम्स लॉ। ठीक है, अब ओम्स लॉ क्या होता है, ओम्स लॉ स्टेटमेंट पहले इसकी रीड करते हैं हम लोग। ठीक है, एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर, टेम्परेचर कांस्टेंट होना चाहिए, क्योंकि टेम्परेचर बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, जो हम आगे डिस्कस करेंगे। अब कांस्टेंट टेम्परेचर विद द
करंट फ्लोइंग थ्रू अ कंडक्टर, ठीक है, करंट फ्लोइंग थ्रू अ कंडक्टर। जो करंट होता है ना, करंट वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल पोटेंशियल डिफरेंस के होता है, मतलब V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। ये होता है ओम्स लॉ, ये होता है ओम्स लॉ। ठीक है, अब ये प्रोपोर्शनल कांस्टेंट ये हटाने के लिए हम एक कांस्टेंट लगाते हैं जिसको हम R का वो देते हैं नेम। ये एक कांस्टेंट होता है, ठीक है। अब R इज द कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी कॉल्ड रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस अब एक VI ग्राफ बनता है, क्योंकि हमने देखा है V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I है, तो एक स्ट्रेट लाइन ही ग्राफ बनेगा, ठीक है। अब एक स्ट्रेट लाइन इसका ग्राफ बनेगा, जिसमें हम यहाँ की तरफ I को शो करेंगे और यहाँ पे वोल्टेज शो करेंगे। एक स्ट्रेट ग्राफ बनता है, ठीक है। फिर अब हमने ये देख लिया कि फॉर्मूला क्या होता है, V इज इक्वल टू I इंटू आर। ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, आप याद रखिएगा, इससे एक क्वेश्चन जरूर आएगा जो हम आगे डिस्कस भी करेंगे। लाओ डिस्कस कर देते हैं, ठीक है। डिस्कस अब क्या है, इसमें दिया है पोटेंशियल डिफरेंस जो है, ठीक है, क्वेश्चन दिया है उसमें पोटेंशियल डिफरेंस दिया है। पोटेंशियल डिफरेंस कितने दिया है, 75 वोल्ट्स का, ठीक है। अब उसमें हमको बता दिया कि करंट है, करंट कितना फ्लो कर रहा है, 5 एम्पियर का, ठीक है। अब 5 एम्पियर में करंट फ्लो कर रहा है, तो फिर इसका रेजिस्टेंस कितना होगा, इस जो अप्लायंस हम यूज कर रहे हैं, ठीक है, 75 वोल्ट 5 एम्पियर जो करंट ड्रॉ कर रहा है, तो उसका रेजिस्टेंस क्या होगा, तो हमने पढ़ा है V इज इक्वल टू I इंटू आर। V रख देंगे 75 और I को रख देंगे 5 इंटू आर। इसको सॉल्व कर देंगे तो आ जाएगा 15। 15 ओम। रेजिस्टेंस का जो वो होता है यूनिट, रेजिस्टेंस का यूनिट होता है ओम। ठीक है, फिर हम इसको आगे देखते हैं। ठीक है, रेजिस्टेंस आ गया। रेजिस्टेंस की डेफिनेशन है, आप लोग देख सकते हैं, इसका SI यूनिट ओम होता है, ठीक है। फिर फैक्टर अफेक्टिंग, अब रेजिस्टेंस का भी एक फॉर्मूला है, तो रेजिस्टेंस इज इक्वल टू रो L बाई ए। अब यहाँ पे L क्या होता है, ये रेजिस्टिविटी कांस्टेंट होता है, और L क्या होता है, ये लेंथ ऑफ द कंडक्टर होता है। ए क्या होता है, एरिया होता है, एरिया, लेंथ, और ये कांस्टेंट। ये कांस्टेंट जो है वो टोटली टोटली मतलब 100% मटेरियल डिपेंडेंट होता है, ये हर मटेरियल के साथ वेरी करता है, हर उसके साथ वेरी करता है, ठीक है। अब डिस्टेंस वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L होता है और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया होता है, और जो रो है वो रेजिस्टिविटी होता है, रेजिस्टिविटी जो मटेरियल पे डिपेंड करता है, मैंने आप लोग को बता दिया, ठीक है। फिर हम आगे आते हैं, वो रेजिस्टेंस का दो होता है, रेजिस्टेंस कनेक्ट मतलब सिस्टम ऑफ रजिस्टर ना, कनेक्शन ऑफ रजिस्टर। हम देखेंगे कनेक्शन ऑफ रजिस्टर। अब रजिस्टर दो तरह से कनेक्ट किए जा सकते हैं, पहला सीरीज में और दूसरा पैरेलल में। अब हम आगे जानेंगे क्या ये चीज है। अब जैसे कि हम सीरीज सीरीज जब हम पढ़ते हैं ना, सीरीज हम देखते हैं, तो सीरीज में क्या होता है ना, सीरीज में क्या होता है, एक ये रजिस्टर है, मान लीजिए ये कुछ आ R1 रीडिंग का है, और ये वाला दूसरा वाला R2 रीडिंग का है, ठीक है। अब ये सीरीज में कनेक्ट है, सीरीज में मतलब एक साथ ऐसे कनेक्ट है, ठीक है। तो अब इसमें आर इक्विवेलेंट हम लोग निकालते हैं, सीरीज में आर इक्विवेलेंट R1 प्लस R2 होता है। अब कैसे होता है अभी हम चलिए इसको देख लेते हैं। अब इससे टोटल जो करंट निकलने वाला है वो I है, ठीक है। इन सब में भी करंट I ही जाएगा, यहाँ ब्रांच तो है नहीं कि करंट डिवाइड होगा, सब में करंट सेम जाएगा, मतलब I इज इक्वल्स टू I1 प्लस I2, दोनों में मतलब बराबर ही करंट है, I1/2 I2/2। एक मिनट सॉरी। तो चलो हम देख लेते हैं इसमें कैसे आर इक्विवेलेंट आता है। सबसे पहले सीरीज में है, ठीक है। तो अब जो इसके अक्रॉस जो वो है, जो ये वो कर रहा है प्रोड्यूस, वही इसमें भी जा रहा है और वही इसमें भी जा रहा है। इसका इसके थ्रू जो पोटेंशियल जनरेट हो रहा है वही इसके अक्रॉस भी है, वही इसके अक्रॉस भी है। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, V बराबर V1 प्लस V2। अब हमने पढ़ा है अभी कि V बराबर I इंटू आर होता है।
ठीक है, अब V क्या है, अब I जो मेन प्रोड्यूस हो रहा है, और R इक्विवेलेंट हम यहाँ पे ले लेंगे इसके लिए। ठीक है, अब V1 क्या हो गया, I, क्योंकि करंट सब में सेम है, देखो सेम ही करंट जा रहा है, एक ही करंट फ्लो हो रहा है, वही सारे उसमें जा रहा है, यहाँ पे ब्रांच तो है नहीं कि करंट डिवाइड होगा। तो R1 हो गया, और ये I इंटू R2 हो गया। अब I कॉमन लेके हम इसमें से कट कर देंगे, तो R इक्विवेलेंट आ जाता है R1 प्लस R2। ठीक है, अब हम इसका एक क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। ये 5 का है, ये मान लो 7 का है, और ये 12 का है। तो हमने एक बैटरी लगा दी, और इसका, सॉरी, अब आर इक्विवेलेंट निकालना है। अब आर इक्विवेलेंट के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, 5 प्लस 7 प्लस 12, तो इसको लिख सकते हैं 24। बस ये आर इक्विवेलेंट आ गया। अब हम आते हैं पैरेलल कनेक्शन में। ठीक है, पैरेलल कनेक्शन में आ जाते हैं हम। अब पैरेलल कनेक्शन क्या होता है, जब हम दो रेजिस्टेंस को पैरेलली एक दूसरे से कनेक्ट कर देते हैं, जैसे ये R1 है, ये R2 है, और फिर इसको हम एक बैटरी से कनेक्ट कर देंगे। ठीक है, अब ये इसका फॉर्मूला क्या होता है, आर इक्विवेलेंट जो होता है इसमें 1/R1, मतलब ये भी 1 में आ जाता है, 1/R1 प्लस 1/R2। जब हम इसको सॉल्व करते हैं आर इक्विवेलेंट को, तो ये हो जाता है R1 प्लस R2/R1R2। तो हम इसको बस उल्टा कर देते हैं, तो आर इक्विवेलेंट जो आ जाता है हमारा R1R2/R1 प्लस R2 आ जाता है। ठीक है, अभी आता कैसे है, चलो इसको भी देख लेते हैं। ठीक है, अब एक रजिस्टर है R1, फिर एक और इसके साथ पैरेलली कनेक्ट रजिस्टर है जो है R2, फिर हम इसको एक बैटरी से पावर सप्लाई कर दे रहे हैं। ठीक है, तो अब पावर सप्लाई हो गया। अब हम देख रहे हैं कि यहाँ से करंट जा रहा है, यहाँ भी करंट जा रहा है, लेकिन अब यहाँ पे ब्रांच बन गया ना, तो अब इसमें करंट डिवाइड हो जा रहा है। तो यहाँ पे I1 जाएगा, यहाँ पे कुछ I2 करंट जाएगा। ठीक है, हमने ये देख लिया। अब I करंट चला गया, फिर अब हम क्या करेंगे इसमें, जो I हमको पता है, I इज इक्वल टू I1 प्लस I2, मतलब टोटल करंट जो है वो, ये दोनों करंट जो I1 और I2 है, ये टोटल करंट I के बराबर ही होगा। ठीक है, अब हमने V इज इक्वल टू IR देखा था, तो V बाई आर जो होगा, सॉरी, V बाई आर वो I के इक्वल होगा। ये उस फॉर्मूले से आ गया जो हमने ऊपर देखा, ओम्स लॉ वाले। ठीक है, फिर आगे आते हैं। अब जो I होगा मेन, तो वो जो ये V जो सप्लाई करेगा उसके बराबर होगा, V अपॉन आर इक्विवेलेंट। ठीक है, अब I1 क्या होगा, I1 तो वो होगा ना जो R1 के अक्रॉस होगा। तो यहाँ पे भी पोटेंशियल पोटेंशियल जो है वो पैरेलल में सेम जाएगा, क्योंकि एक ही बैटरी है ना, यहाँ पे ड्रॉप नहीं होगा। ठीक है, और यहाँ पे R1 आ जाएगा, और प्लस V अपॉन R2 आ जाएगा, सिंपल। और पोटेंशियल हम कॉमन लेके काट देंगे, तो 1/R इक्विवेलेंट जो आ जाएगा वो R1 प्लस R2 आ जाएगा। बस आर इक्विवेलेंट का हमने फॉर्मूला ऊपर पढ़ ही लिया, R1R2 अपॉन R1 प्लस R2। ठीक है, अब रेजिस्टेंस, ठीक है, इन सीरीज में ये वाला, फिर R1, ये R2, ये कनेक्ट है, और आर इक्विवेलेंट हमने फॉर्मूला देख ही लिया। ये तीन रजिस्टर के लिए हमने यहाँ दो बनाया है, कोई बात नहीं, हम एक और बना देते हैं, R1 R2, ये R3, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव। बस ये हो गया R1 R2 R3, हो गया सिंपल, एज सिंपल एज दैट। ठीक है, और हम फिर पैरेलल का देख लेते हैं आगे आके। रेजिस्टेंस इन पैरेलल, अब पैरेलल में क्या होता है, हमने देखा कि ब्रांचेज में डिवाइड हो जाता है, R1 R2 और R3, ये पॉजिटिव नेगेटिव, ये हो गया पॉजिटिव, ये हो गया नेगेटिव, R1 R2 और R3। ठीक है, फिर हम इसको आगे सॉल्व कर देंगे, तो आर इक्विवेलेंट हमको पता है क्या हो जाता है, R1 प्लस R2। ठीक है, और तीनों के लिए हम क्या करेंगे, 1/R1 R2, तो इसके लिए हो जाएगा R1 R2 R3 अपॉन R1 प्लस R2 प्लस R3, ये हो जाएगा आर इक्विवेलेंट। बस अब इसको आगे हम देखते हैं कुछ।
अब आता है हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। अब जैसे हम बता रहे हैं करंट फ्लो हो रहा है, ठीक है। करंट अब देखेंगे अगर आपका एक वायर है, ठीक है, घर में, अब उसमें से करंट फ्लो हो रहा है तो कुछ देर बाद ना वो गर्म हो जाएगा। अब गर्म क्यों होता है, इसी को आइए समझते हैं, हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। इसको हम जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग से भी जानते हैं। हीट प्रोड्यूस इन अ रजिस्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई स्क्वायर आर इंटू टी। तो हीट का फॉर्मूला होता है आई स्क्वायर आर इंटू टी। अब इसमें आप मॉडिफिकेशन भी कर सकते हैं आई स्क्वायर आर इंटू टी में, क्योंकि हमको पता है वी इज इक्वल टू आई इंटू आर है, तो आई की जगह बी वाई आर रख देंगे। तो इसमें आगे वो ऐसा फॉर्मूला बन जाता है एच इज इक्वल्स टू वी स्क्वायर बाई आर स्क्वायर इंटू आर इंटू टी। आर से के आर कट जाता है, मतलब वी स्क्वायर बाई आर इंटू टी भी बन जाता है। ये होता है। अब हीट जो है ना वो दो फॉर्मूला होता है इंपॉर्टेंट इसमें, आई स्क्वायर आर इंटू टी और वी स्क्वायर बाई आर टी। ये दोनों फॉर्मूला से हम लोग हीट निकाल सकते हैं। तो आप ये दोनों याद रखिएगा। अब हीट क्या होता है, ठीक है। इलेक्ट अब इसका डेफिनेशन क्या होता है, व्हेन एन इलेक्ट्रिक करंट इज पास थ्रू अ हाई रेजिस्टेंस, ठीक है। अब एक वायर है ना तो उसका भी एक इंटरनल रेजिस्टेंस होगा, क्योंकि रेजिस्टिविटी जो डिपेंड करता है मटेरियल पर, ठीक है। रेजिस्टेंस होगा तो जब वो करंट पास होगा तो हीट डेवलप कर देगा। क्या, अब हम इसे एक क्वेश्चन देख लेते हैं। जैसे एक इलेक्ट्रिक आयरन आयरन है ना, उसका रेजिस्टेंस दिया हुआ है 25 ओम, ठीक है। फिर करंट उसमें दिया हुआ है 7 एम्पियर, ठीक है। अब इसमें हीट कितना डेवलप होगा, टाइम बराबर 0.5 मिनट दिया हुआ है, ठीक है। अब मिनट दिया हुआ है, हम लोग इसमें टाइम किस में लेते हैं, टाइम ऑलवेज इन सेकेंड। तो हम इसको सॉल्व कर लेंगे। तो एच बराबर आई स्क्वायर आर इंटू टी। अब लेकिन पहले हमको टाइम को कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो 0.5 इंटू 60 करेंगे तो ये 30 आ जाएगा। बस अब कुछ नहीं, इसको फॉर्मूला को पुट करना है, 7 इंटू 7 इंटू 25 इंटू 30। बस सॉल्यूशन आ जाएगा, जो आ जाएगा 3.68 इंटू 10 टू पावर 4। इसका ये क्या होता है, यूनिट इसका होता है जूल, ठीक है। अब जूल क्या चीज है, जो हीट है ना, हीट इसका यूनिट है जूल, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने पहले ही आपको बताया कि जूल जो है यूनिट आपका, 1 मार्क्स आपको आपके एग्जाम में दे भी सकता है, और आप नहीं लिखेंगे तो 1 मार्क्स आपका कट भी सकता है, ठीक है। फिर प्रैक्टिकली इलेक्ट्रिक बल्ब, ठीक है। अब इलेक्ट्रिक बल्ब जान लीजिए जो उसमें होता है वो टंगस्टन होता है इसका, क्योंकि बहुत हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है, ठीक है। और ये इसमें जब आप लाइट देते हैं तो वो हीट होके गर्म होके फिर वो लाइट प्रोड्यूस करता है। अब जो आपके घर में 100 वाट वाला पहले बल्ब लगता था येलो कलर का, ठीक है, उसको हम इसका एक एग्जांपल लिया है। इलेक्ट्रिक फ्यूज एक हर उसमें एक सेफ्टी अप्लायंस होता है। जब भी ज्यादा करंट फ्यूज होगा तो जो इसका इसका इनर वाला वायर होता है ना, जब बहुत ज्यादा करंट अगर फ्लो करने लगा गर्म होकर टूट जाता है, तो आपके अप्लायंस को बचा लेता है, ठीक है। फिर हमने ये देख लिया। अब हम आते हैं इलेक्ट्रिक पावर पे। पावर क्या होता है, रेट ऑफ कंजक्शन ऑफ एनर्जी। जो हमारे घर में पावर कितना, मतलब बिजली का बिल इस हिसाब से बनता है। पावर का फॉर्मूला होता है पावर इज इक्वल टू वी इंटू आई, ठीक है। अब इसका यूनिट क्या होता है, वॉट। अब वी आई है तो इसमें हम